35वां दोहा सुनते हैं। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खल तूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, फिर भी बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। असंभव काम भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायिनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तब कहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी को सुन करके हे भवानी, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे भवानी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। और शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती है। वह स्वामी और सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहाहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चलै कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। कहाँ? लंका। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपि कहूँ आय सुधीजे, कौतुक देखि सुमन बहु हरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। और अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यही लीला है। रावण की तैयारी देख करके बहुत से फूल बरसने लगे और हर्षित होकर के देवता आकाश से अपने अपने लोकों को चले गए। कपिपति बेगी बुलायहूँ, आयहूँ जूत पजूत, नाना बरने अतुल बला, बानर भालू बरूथ, सियावर राम जय जय राम। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया और सेनापतियों के समूह आ गए। तुरंत ही सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालू के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलित बल है। तरह तरह के बानर है, तरह तरह के भालू है, रंग बिरंगे हैं, सबका रंग अलग अलग है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं और महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनु गिरिंदा, हरसि राम तब कीन्हि पयाना, सगुन भय सुंदर सुभनाना। राम जी की कृपा का बल पाकर के श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले हो गए, बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना भय देहि, फर कहीं बाम अंग जनु कहीं देहि। जानकी जी जिनकी कीर्ति जब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह नीति है। प्रभु प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उस टाइम प्रभु का प्रस्थान जानकी जी को भी पता चल गया। उनके बाएं अंग फड़कने लगे, मानो कहते हैं कि वे श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई, चला कटुक को बैरन पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे वहीं रावण के लिए अपसगुन हुए। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नखयायु गिरि पार पधारी,
चले गगन महि इच्छाधारी, न कया युध गिरिपाद पधारी। चले गगन महि इच्छाधारी, के हरनाद भालु कपि करहीं। डगमगाहि दिग्गज चिकरहीं, नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार। चलने वाले ऋक्ष बानर पर्वतों को और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पे चल रहा है। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। 33 और 34 अध्याय यहाँ विश्राम लेता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।